भी गिरी हैं इस कीचड़ में? हाँ। तो मम्मी क्या बोली? कैसे गिर गई? इटरा गांव में देश का भविष्य फिसल रहा है और फिसल करके उसके हाथ पैर में चोट लग रहा है, लूल्हा लंगड़ा हो रहा है। ये यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद को सोचना पड़ेगा, यहाँ के जिला अधिकारी को सोचना पड़ेगा, शिक्षा पदाधिकारी को भी सोचना पड़ेगा कि साहब इन बच्चों का क्या दोष है जो इनको रास्ता नहीं मिल रहा। गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, ड्रेस गंदा हो जाता है। ड्रेस गंदा हो जाता है। अगर आपके बच्चे इस जगह पे होते तो सड़क आप बनवा दिए होते, क्योंकि ये बच्चे जो है महादलित के बच्चे हैं, पिछड़ों के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक के बच्चे। रहता है तो लड़का नहीं उठा भागता है तो नेसरा जाता है। कोई व्यक्ति आता है रजिस्ट्री करवाता है, करवाए, अच्छी बात है, लेकिन सड़क कोई नहीं रजिस्ट्री करवा सकता। तेरा दोस्त दिया मैंने मुखिया तो बनाइवन कर खाली कहा वोट दीजिए, वोटो दे तो लेके भाग जा। देश की सेवा करेंगे तो जब लूल्हे लंगड़े हो जाएंगे, इनका पैर गोल हाथ टूट जाएगा, तो ये कैसे देश की सेवा करेंगे? जो चोट लग गया तो हम नहीं जा पाएंगे बोलते हैं सर, हैं? बोलते हैं। में ट्रैक्टर फंसा हुआ है, अटका हुआ है, उसको निकालने के लिए जो ट्रैक्टर आएगा वो फंस। इतना नहीं तो अभी के लिए इतना कर दिए हैं कि जरी सुन अथियो जाता है, चोट लग जाता है, वो वापस उसको जाना पड़ता है इधर से। गिरत पट का सपा काटे चाहे बीछा काटे, अरियर जाते हैं, गिर जाता है लड़कन बारात, किताब गिर जाता है, सब पोशाक भीन जाते हैं। हाथ में किताब और एक हाथ में वो अपना चप्पल और जूता लेकर प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना कर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी जो है बोधगया प्रखंड के ग्राम पंचायत इटरा के ग्राम इटरा में है, और यहाँ पे अभी जहाँ पे मेरी मौजूदगी है इटरा चैरिटेबल स्कूल के पास है। और यहाँ पे हम लोग को आने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे सड़क को लेकर के विवाद है, और सड़क के लेकर के ऐसा विवाद है कि पहले दिखाइएगा कि ये बहुत पुराना, जब विधायक मालती देवी हुआ करती थी उस ज़माने में ये सड़क बना था। और ये सड़क जो है इटरा अभी मुख्य मार्ग जो पीछे जो दिख रहा है सड़क, वो मुख्य मार्ग से जुड़ करके ये नहर पार हो करके सीधे खराटी में कनेक्ट होता था। मतलब कहिए कि इधर से भी कई गाँवों को ये जोड़ने वाली सड़क है। और यहाँ पे जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पे विद्यालय है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, और ये इस विद्यालय में बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, यानी कि बिना पैसा के यहाँ शिक्षा दिया जाता है। चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, सभी के लिए यहाँ पे शिक्षा मुफ्त है। और जन कल्याण, छात्रों कल्याण, बाल कल्याण को लेकर के भी ये विद्यालय चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ना कि ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ दिखाइएगा, ये जो देख रहे हैं टूटा फूटा गीला जगह जो देख रहे हैं, चूँकि जब बारिश होता है तो बच्चे इस विद्यालय में घुस नहीं पाते हैं। वो अपने जूता चप्पल हाथ में लेकर के आते हैं, वो जो है उनके ड्रेस और बस्ता वगैरह गिर जाते हैं तो सारा कचरा हो जाता है। ये तमाम जो है एक तरफ सरकार जो है छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जन कल्याणकारी कई योजनाएं चला रही हैं, विद्यालय भी बनाया जा रहा है, हर तरह की सुविधाएँ दी जा रही है। और एक और मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार का ये है कि जितने भी विद्यालय हो, चाहे जो भी विद्यालय हो, किसी भी प्रकार के विद्यालय हो, वहाँ पर मार्ग सुलभ होनी ही चाहिए। बिना मार्ग के कोई विद्यालय नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इनके बगल में एक ज़मीन किसी ने जो है कोई रैती खरीद लिए हैं। अब ज़मीन जो खरीदे हैं तो वो सड़क भी उसमें खरीद लिए हैं। अब इसी को लेकर के विवाद चल रहा है कि भैया जब ज़मीन खरीदे थे, सड़क बनी हुई थी, तो सड़क तो आप नहीं खरीदे होंगे, ज़मीन खरीदे होंगे। कायदे से तो यही कहता है, अगर आप उसको ज़्यादा लिखवा रहे हैं तो ये जिम्मेदारी देनदारी आपकी है। या आप सड़क पे जो है रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं और सड़क के ऊपर घर नहीं बनवा सकते हैं। ये चूँकि ये रास्ता हर किसी के लिए, आम लोगों के लिए होता है। ये जितने भी लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे उसको आप नहीं रोक सकते हैं। ये भारतीय संविधान के तहत हर लोगों की ये आज़ादी दी गई है, और हर कोई किसी न किसी के ज़मीन के ऊपर से ही गुजरता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ अपने ही ज़मीन में चलता हो। वो ज़माना चला गया जमींदारी प्रथा का, राज्य प्रथा का, कि राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारा यहाँ से 200-400 किलोमीटर तक का एरिया है, हम अपने एरिया में घूमेंगे। लेकिन उसके बाद भी उनको कहीं और दूसरे जगह जाना होता था तो दूसरे ज़मीन का प्रयोग करते ही थे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ हम लोग उपस्थित हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि ये सड़क क्यों नहीं अभी तक बना,
और इसके पीछे के कारण क्या है, कहाँ से समस्याएं आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस विद्यालय के प्रबंधनकर्ता प्रदीप जी। क्या कहेंगे प्रदीप जी, यहाँ पे सड़क क्यों नहीं बन रही है? पत्रकार महोदय, अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो मुख्य सड़क आप देख रहे हैं लगभग 1000 फीट है, जो मालती देवी की रीजन से, मालती देवी जब विधायक बनी थी तो ये सोचे हार्ड सरफेट वाला रोड बनाई। अभी तो बना हुआ टूटा फूटा रोड है, हार्ड सरफेट वाला रोड है। उसके बाद देखिए कि बरसात में इतना जर्जर स्थिति हो जाता है, जो क्या बोले, मोटरसाइकिल देखिए किस स्थिति में जा रहा है। यहाँ तक के मुख्य सड़क है, देखिए जेसीबी भी जा रहा है, बाइक वाला भी कितना कठिनाई का सामना कर रहे हैं। और बरसात जब होता है तो जितना बच्चा हमारे है, एक हाथ में किताब और एक हाथ में वो अपना चप्पल और जूता लेकर प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करते हैं, प्रतिदिन। तो आप सोच सकते हैं, हम ऐसे ऐसे जेसीबी से बार बार ड्रेसिंग करा करा के अपना पैसा से हम थक चुके। और मेरा एनजीओ, मेरा ट्रस्ट 2023 से काम कर रही है निःशुल्क सेवा में, निःशुल्क सेवा में बच्चों को मुफ्त में किताब, कॉपी, पढ़ाई, यहाँ तक के बीमार पड़ने पर दवाई, सब कुछ मुफ्त में दिए जा रहे हैं। और जितना ये ग्रामीण आप देख रहे हैं, ये जो है ये हमारे बच्चों के माता और पिता हैं, अभिभावकगण हैं। तो आप लोग इससे भी रूबरू हो सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसके लेकर के कहीं और गए, शिकायत लगाए, किसी से मदद की गुहार की? हमने इसके लेकर, हमारे क्षेत्रीय विधायक ज्योति देवी है, हमने ज्योति देवी के बार पर साल भी आवेदन दिए थे, इस बार भी आवेदन दिए, पर इसका असर कुछ नहीं पड़ा। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुना, इसका असर कोई नहीं पड़ा। मतलब गरीबों के देखने वाला कोई नहीं, कोई। ये बात बिल्कुल आप आम लोगों से भी पूछ सकते हैं। अगर बन जाता तो हम आपसे बात करने के लिए क्या जरूरत था, ये समझिए। चलिए हम आगे इन लोगों से पूछते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आप लोगों का जो है, क्या यहाँ पे सड़क बनना चाहिए या कि नहीं? बनना चाहिए सर। आप लोग के बच्चे यहीं पढ़ते हैं? हाँ, यहीं पढ़ते हैं सब। बरसात में आते हैं तो लिटा के घर बहुत एकदम गंदा, एकदम कचरा गिर जाता है, लेकिन बारात किताब गिर जाता है, सब पोशाक भीग जाते हैं क्या गंदा से। तब जाओ मैया धो देगा, तो धोवाई तो फिर कल गिर जाता है आहिन से। बनाना परेशानी बहुत होती है, बहुत परेशानी है भैया, बहुत परेशानी है। अब क्या कहेंगे, ये सड़क नहीं बन पा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? बनाना पड़ेगा, दोषी समझ रहे हैं। अब केरा दोस्त दिया, मैंने मुखिया तो बनाइवन कर, खाली कहा वोट दीजिए, वोटो दे तो लेके भाग जा थी। अब देवे कर पहले हमनी के पैदल जाए पारा 2 महान तक भैया, एकदम अहिन से इतना हवा ना कि लगा कि निकालवे ना करिए, ना जाए के मान ना करे कहूँ पर। हमनी के रोड हियाँ से भी चाहिए और तीरखा तक भी चाहिए हमनी के बाद। उधर भी रोड चाहिए? हाँ, उधर भी समस्या, बहुत खराब समस्या है। अभी मोटर आदमी इमरजेंसी हो जाता है ना, बढ़ जाता है कोई बीमारी, तब गाड़ी वाला आवे न करे, कहाँ पर ले जाओ कैसे? तो आदमी अथी साइकिल से बैठा होता है, साइकिल से ले जाता है, गिरिए जा तो कहे आप लोग टोटो तो चलो तो ना करा ही ना। एक बात बताइए, जब यहाँ कादो कीचड़ हो जाता है तो बच्चे कभी कहते हैं कि स्कूल नहीं जाएंगे, बहुत दिक्कत होता है? बहुत कहते हैं भैया, कहते हैं, लेकिन कहता है कि मैया सा यहाँ से हम नहीं ना जो पढ़े कल जो रोड तो जो तो कलिए रे पैसा लगता है कॉपी किताब ने रे दे पा रहा है, दुकान से लाके दे पा रहा है ना, कुछ करे पा रहा है ना, तो हम लाके दे पा रहा है, तो जो मार पीट के भेजा है लेकिन के पढ़ना जरूरी है। हाँ, जरूरी पढ़ना है, लेकिन ना पढ़ चाहे कीचड़ रहे, ये तो सरकार बन के बिना पढ़ने के जरूरी नहीं है। सुनिए, जैसे कि सरकार विदेशी उठा है, तब से हमको बच्चन के सुविधा पड़ता है। और फ्री पढ़ाई होती है कि पैसा लगता है? नहीं, फ्री होता है, फ्री होता है। और ये है कि रोड नहीं बना, उसी ला दिक्कत हुआ है। तो दिक्कत तो घर शिकायत करता है बच्चा लोग? हाँ, बहुत कर रहा है सर, बहुत बच्चा शिकायत है कि यहाँ न जाता है तो सब नसरा जाते हैं, चप्पल जूता यही जाए, पानी झाँच के रहता है तो लड़का नहीं उठाते भागता है तो नसरा जाता है। तो लिटा के जाता है तो सरफ के खर्चा भी बढ़ जाता होगा? हाँ सर, घर से सरफ लगा के ना फिचो तो विदेशी वाला भी सरफ देते न हाल। घर जुआ ना फिचो ना बाल बच्चा के। हम लोग को बहुत सूचित है कि विदेशी सड़क बनना चाहिए, दाम बनना चाहिए, दाम बनना। सरकार से क्या कहूँ? हम कहेंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, हुमा परी जाके वो सब रोड बनना है। एगो बच्चे ले नहीं होगा, पब्लिक सब के
सुविधा होता है। उन्हें घिरस रहता है तो जने तने खेती लगा लेता है, तब गेहूँ जमा लेता है, धान उन जमा लेता है, तो गाड़ी जाएगा तब न आवेगा पैदा होने से। हर तरह के आदमी को हाँ, दम व्यवस्था दम खत्म है हियाँ परी के, बनना चाहिए। आपका कौन बच्चा पढ़ता है यहाँ पे? हाँ सर, हमको बच्चा पढ़ रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका मैडम? हमको सर, हाँ, मेरा नाम सुमित्रा देवी। का बच्चा जब लेटा के जाता है तो क्या कहता है? क्या कहता है, मतलब कहता है कि लेट गए नहीं जाएंगे स्कूल, खींचेगा तब जाएंगे, अहिन साइन हम जाते हैं। अब आप लोग को क्या लगता है, सड़क बनना चाहिए? बनना चाहिए, हमन के तीरखा सड़क तक मिला दा, यहाँ खराटी, इन्हें खराटी, हाँ, और उन्हें तीरखा, हाँ, सड़क चाहिए हर हाल में। हाँ, हर हाल में सड़क चाहिए। हमने के आदमियों जाती तो हुमा तक पैदल जाता है सर, अरिये जाता है। अरिये? हाँ, गिरत पट का सपा काटे चाहे बीछा काटे, अरिये जाते हैं अहरा उतार के। अच्छा, साइकिल वहीं रख देते हैं, तीरखे देने रोडे नहीं है तो उधरे रख देते हैं। तो यहाँ मतलब कि जो बच्चा लेटा के जाता है वो बच्चा आनाकानी करता है आने में। हाँ, बहुत दिक्कत होता है बच्चा को आने में। चलिए, और भी यहाँ पे है, क्या कहेंगे मैडम, आप लोग के बच्चा कभी लेटा के घर गया? बहुत बार लेटा के गया है मेरा बच्चा। कोई कमजोर भी बच्चा है, अगर थोड़ा सा पैर से विकलांग है, फिर लेटा जाता है, गिर जाता है, यहाँ पे वापस लौट के जाता है। अच्छा, विकलांग है आपका हाँ, बच्चा? एक छोटा बच्चा है। अच्छा, वो तो उसको बरसात में तो बहुत परेशानी आ जाता है इधर आने में, तो वहाँ तक तो ठीक है। हाँ, तो फिर आपको यहाँ पहुँचाना पड़ता होगा? हाँ, पहुँचाना तो पड़ता है। जब बारिश हो जाती है नहीं है तो फिर स्कूल भी नहीं आ सकता है उतना दिन, जब ज्यादा बारिश हो जाता है, इसे कीचड़ हो जाता है। तो उस दिव्यांग बच्चा के लिए तो समझ लिए कि ये टूटा हुआ सड़क एकदम शराब में बना हुआ है। हाँ, एकदम शराब बना हुआ है। कभी चोट उठ लगी कि नहीं? हाँ, लगा है, बहुत बार लगा है। तो उधर से आते में तो गिर भी जाता है, चोट लग जाता है, वो वापस उसको जाना पड़ता है इधर से। वहाँ से पहुँचा दिए, वहाँ तक छोड़ दिए, इधर आने में भी परेशानी होता है। तो क्या कहिएगा सरकार को, क्या कहिएगा? कि कहेंगे कि इसको रोड के कम से कम बच्चा के आने तक की सुविधा होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। विद्यालय के लिए सड़क बनना चाहिए। क्या कहेंगे मैडम, पूरा आप हंसुआ लेकर के कहाँ जा रहे हैं? घूरे आए हैं सर। घूरे आए हैं? हाँ, लाइकन के यहाँ से तीरखा तक बनना चाहिए, वो रोड बनना चाहिए। हाँ। और तीरखो भी बनना। आपका घर के बच्चा पढ़ता है यहाँ? हाँ सर, पढ़ता है। वो तो पढ़ता है, तो कभी गिरा है, कभी बोलता है? पढ़ता नहीं, इतना नहीं, तो अभी के लिए इतना कर दिए हैं कि जरी सुन अथियो है, और बरसात में डूब के जाता है सर, चले न सकती। हमको कहना है कि एकदम बनना है तो बनना, किसी हालत से बनना है ये रोड के। सरकार से क्या कहिएगा? बोलेंगे, लड़ेंगे सरकार से कि हमको ये रोड निकास कर दीजिए, बच्चा को पढ़ने के लिए निकास मांगेंगे सरकार से। जरूरी है? हाँ, जरूरी है। हमको बच्चा पढ़ेगा, गिर पड़ जाता है, गोड़ टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, तो इलाज कहाँ से करेंगे गरीब आदमी? ये सब। हाँ, सड़क चाहिए। हाँ, सड़क चाहिए बच्चा के लिए। चलिए, हाँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे और भी शिक्षक, आप शिक्षक हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे? जैसा कि अभी हमें सुनने को मिला कि दिव्यांग बच्चा भी, अभी जो ये महिला बोल रही थी कि इनका बच्चा दिव्यांग है और कई बार गिर जाता है, तो वैसे बच्चों के लेकर के काफ़ी परेशानी हो रही है। और जो ठीक ठाक बच्चे हैं वो भी कादो कीचड़ में तो गिरते ही हैं। क्या समस्याएं क्यों है और कैसे इसका समाधान होगा? समस्या का निदान एक ही प्रकार से हो सकता है। हाँ। कि सबसे पहले यहाँ सड़क का निर्माण कर दिया जाए। हाँ। क्योंकि पहले ही ये सड़क का पहले बनाया गया था, पत्थर से बना हुआ है। हाँ। लेकिन कई वर्ष सरफेस तो बना हुआ है, सरफेस बना हुआ है, लेकिन लगभग 20 वर्ष से इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो एकदम जर्जर स्थिति में हो गया। अब यहाँ पास स्थिति ये है कि बरसात में कोई भी बच्चा अगर इधर से आता है स्कूल के लिए, तो गिरते पटकाते बस्ता गिर गया, तो ड्रेस निसरा गया। और भी यहाँ समस्या ये है कि अगर कोई किसान अगर फसल लगाते हैं, अगर कटाई कर लिए वो फसल का, उसको लाने ले जाने में ट्रैक्टर फंसा हुआ है, अटका हुआ है, उसको निकालने के लिए जो ट्रैक्टर आएगा वो फंस जाएगा। मतलब समस्या पर ही समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम नैतिक राज हुआ। नैतिक राज जी, क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ? हम यहाँ के इंग्लिश टीचर हैं। इंग्लिश टीचर हैं। चलिए, ये एक समस्या है यहाँ। हाँ। ये इटरा पंचायत में, ग्राम इटरा में एक समस्या और है। हाँ। यहाँ पास जो वाटर लेवल है, हाँ। वो बहुत नीचे चला गया है। हाँ। बहुत नीचे, मतलब लगभग 100 फीट तक पानी नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं, अधिकतर लोग जो मतलब इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो मांझी समाज यानी महादलित के लोग हैं।
तो इस समस्या को जूझ रहे हैं। पानी के लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है और दूसरे के घरों जो मतलब लगभग जो दूसरे के यहाँ से पानी लाते हैं। हाँ, दूसरे के यहाँ से पानी ला रहे हैं। दूसरे के यहाँ से जब पानी ला रहे हैं तो वो भी कितना दिन मदद करेंगे। तो हमें लगता है कि सरकार को इधर मतलब अगर नल जल योजना अगर चल रही है तो उस पर मतलब हर घर तक पहुंचना चाहिए और पानी के व्यवस्था नल जल अभी पूरा नहीं चल रहा है, व्यवस्था है लेकिन रुकावट है, उसमें कमी है, मतलब मरम्मत नहीं करल गया। मरम्मत होना चाहिए और जहाँ पर सुविधा नहीं है हमें तो लगता है कि एक सरकार द्वारा नया मतलब बोरिंग करा के लगभग 250 फीट जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ मतलब पानी नहीं मिल पाएगा। तब पानी जब तक नहीं मिलेगा तब बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी का समस्या है, यहाँ रोड का समस्या है और फ्री में तो इस स्कूल में शिक्षा मिल ही रहा है। प्लस में इस स्कूल का खासियत ये है कि इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं लगभग 80% जो बच्चे हैं महादलित हैं और महादलित के बच्चे हैं मतलब शिक्षा से पहले ही ऑलरेडी वंचित रह चुके हैं। और अगर अभी सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो फिर भी वंचित हो जाएंगे, मतलब सड़क के लेकर ना दिक्कत होगी तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे बच्चे भी हैं और इन बच्चों से हम बात करेंगे। ये बच्चे जो है टूटी सड़क पर खड़ी हैं और ये जो है 20-25 वर्ष जो है बहुत पुरानी सड़क बना था, हार्ड सरफेस सड़क पत्थर बोल्डर के साथ बना हुआ था। तो यहाँ पे ये लोग जो है बरसात में एक्चुअल मज़ा तो यही लोग चखते हैं, गिरने के बाद कैसा लगता है, कितना चोट लगता है। ये लोग इसमें से कई लोग गिरे भी होंगे। क्या नाम हुआ जी? सोनू कुमार। कभी बरसात जब होती है तो इधर से गुजरते हो तो कभी गिरे हो? एक टूरी दिन थूमा पाले। चोट लगा था? तानी हाथ फूलता। हाथ पे लगा था। हाँ। तब क्या मांग करते हो, क्या सोचते हो? सड़क बननी चाहिए? नहीं। काहे नहीं? हाँ नहीं, बड़ा अच्छा बात बोल रहा है। क्यों नहीं बननी चाहिए? आप तो गिरा भी, चोट भी लगा, तो इसका मतलब तुम चाहते हो कि हर दिन चोट लगे? ये छुट्टी मारने के लिए नहीं सर, बहाना बनाने के लिए कि चोट लग जाए और सड़क ना बने, हम एक बार गिर जाएं 4 दिन नहीं आवे। नहीं सब जीना आते हैं, दिल्ली आते हैं। डेली आता है ना। चलिए और भी बच्चे हैं, क्या कहना है जी? क्या कहोगे? चोट लगती है गिरते हो तो? यस सर, लग जाती है। तब सड़क बननी चाहिए? बन जानी चाहिए सर। बन जानी चाहिए ताकि गिरे ना। यस हैं कि और ज्यादा सड़क में कादो खेलते हो? नहीं, गिर जाते हैं तो चोट लग जाता है। चोट लग जाता है। कि कौन कौन गिरे हैं यहाँ पे? जरा हाथ उठा के एक बार बताइएगा। बाप रे बाप, ये देखिए जितने बच्चे हैं यहाँ ये सब कह रहे हैं कि हम गिर चुके हैं और बच्चियां भी कह रही है कि गिर चुका है। 300 बच्चे हैं। अब लगभग यहाँ पे 300 बच्चे पढ़ते हैं और भी है, बड़े बच्चे पीछे हैं। आइए इन लोगों से बात करेंगे। क्या जी, क्या यहाँ पे सड़क बननी चाहिए? बननी चाहिए। क्या समस्याएं होती है सड़क न रहने? आते हैं घर से गिर जाते हैं, पढ़ने आते हैं गिर जाते हैं। यस सर। ड्रेस खराब हो जाती है। यस सर, चोट भी लगता है बहुत। चोट भी लगती है। यस सर। हाँ जी। यस सर। क्या होना चाहिए? सड़क बनना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप, जो यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन लोगों के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यस। क्या कहेंगे? कि सड़क बना दीजिए। यस। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। नीरज। तुम्हारा जी? प्रिंस कुमार। इन लोग सब जो आप लोग जो है यहाँ पढ़ने आते हैं, रोज आते हैं ना जी? यस सर। क्या कैसा लगता है जब कादो हो जाता है तो? गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, ड्रेस गंदा हो जाता है। ड्रेस गंदा हो जाता है। अब आइए आगे हम बच्चियों से कुछ बात करके दिखा देते हैं। जो है यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये लोग जो है से बोले, जब मैंने पूछा कि जब कीचड़ होता है तो आप लोग कभी गिरे कि नहीं, तो ये एक बच्चियाँ जो है हाथ उठाई थी। क्या नाम हुआ बेटा? आफरीन परवीन। आफरीन। कब यहाँ जब कीचड़ हो जाता है तो गिरी तो कैसा चोट लगा था? ज़्यादा लगा था, कम लगा था? ज़्यादा लगा था। ज़्यादा लगा था। तो स्कूल आई थी उस चोट में? हाँ आए थे। फिर भी आती है। क्या कहना चाहेंगे, कीचड़ वाला रास्ता से निजात मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए आप लोग जो बोलिएगा सीधे लोग, पब्लिक सुनती है और जितना भी अधिकारी हैं, नेता हैं, वो भी सुनते हैं। क्या कहेंगे, कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ होता है। रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? आफरीन परवीन। आफरीन परवीन। चलिए आपका क्या नाम हुआ बेटा? चाँद कुमारी।
क्या कहेंगे इस सड़क के लेकर के? कह रहे ना कि सड़क बनना चाहिए। बनना चाहिए। दिक्कत होती है? हाँ। गिर करके कपड़ा लिटा करके घर जाते तो मम्मी बोलती है कि हाँ। नहीं कैसे चल रही थी कि गिर गई, ऐसा हाँ। बोलती है? क्या बोलती है? तो बोले कि सड़क नहीं बनल है इसलिए गिर जाते हैं। मम्मी क्या बोलती हैं? मम्मी बोलती है कि कैसे गिर गई, बस्ता कैसे लेटा दी। हाँ। और फिर बोलती है तो बात घर से भी सुनना पड़ता है बात, हाँ। है ना? मम्मी से भी डांट खाती है? यस सर। क्या बोलती है मम्मी जब लेटा करके जाती है तो? बोलती है बहुत कि कहेला गिर गई, पढ़ने कहे न गई है। पढ़ने काहे नहीं गई है? यस। तो ये नहीं बोलती कि जो चोट लग गया तो हम नहीं जा पाएंगे? बोलते हैं सर। हैं? बोलते हैं। लेकिन फिर भी आना ही पड़ता है। यस। चलिए आप इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम हुआ? उज़्मा फातिमा। आप भी गिरी हैं इस कीचड़ में? हाँ। तो मम्मी क्या बोली? कैसे गिर गई? कैसे गिर गई? डांट खाई कि नहीं? हाँ। डांट भी खाती है। देखिए सोचिए, ये बच्चे हैं, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका सिर्फ एक ही मांग है कि साहब यहाँ पे फ्री का शिक्षा मिल रहा है, यहाँ पे सारे टीचर आ रहे हैं, हम भी स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हमारे जाने के लिए रास्ता नहीं है, हमें रास्ता दिला दीजिए। एक एक जो है ये कल के जो भविष्य हैं, उगता बिहार यही हैं, ये कल का जो है सूर्य यही हैं और कल यही बिहार चलाएंगे। और इनका यही मांग है कि साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जिसको जो दे रहे हैं देते रहिए, लेकिन हमारे स्कूल में जाने के लिए सही सड़क दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए, पक्की रास्ता बनवा दीजिए उसको, ताकि हम गिरे ना, चोट ना लगे। और घर में गिर के जाती हैं तो जैसे कि बच्चियां बता रही कि स्वाभाविक सी बात है, गांव की महिलाएं हैं, जब लेटा करके बच्चे जाते हैं, कपड़ा लेटाता है, बैग लेटाता है, लेट जाने के बाद जो है घर वाले को जब धोना पड़ता है तो वो तो गार्जियन है, माता है, माँ तो बोलती ही है कि कैसे चलता है, देख के नहीं चलती है, देख के चलना चाहिए, संभल के चलना चाहिए, कैसे गिर जाती है। तो ये एक माँ का प्यार भी है और डांट भी है, लेकिन इस डांट में प्यार में इनकी जो है ये कह रही हैं, सरकार और अधिकारी अगर सुन रहे होंगे इस बात को तो कान खोल करके सुन लीजिए साहब। अगर आपके बच्चे इस जगह पे होते तो सड़क आप बनवा दिए होते, क्योंकि ये बच्चे जो हैं महादलित के बच्चे हैं, पिछड़ों के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक के बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पे सड़क नहीं बन रही है, इसलिए यहाँ सड़क नहीं बन पा रहा है कि यहाँ गरीब के बच्चे फ्री में शिक्षा पाने आते हैं। ये भला हो उस विदेशी का जो विदेश से कुछ डोनेशन दे करके यहाँ पे विद्यालय चला रहे हैं, और यहाँ पे प्रदीप जी प्रबंधन करके यहाँ पे इतना अच्छा स्कूल चला रहा है, लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं। और सड़क को लेकर के इन्होंने बताया कि सड़क को लेकर के हम हर जगह ठोकरे खाएं, दर दर ठोकरे खाएं और कहीं हमको सहायता नहीं मिला। ज्योति मांझी जी आप भी महादलित में आती हैं और लोग बता भी रहे, प्रदीप जी बोल भी रहे थे कि उनके पास भी गए थे, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के लिए अगर आपके फंड में, आपके कोष में अगर पैसे नहीं हैं तो बेकार है। ऐसी सरकार, ऐसी विधायक, ऐसी सांसदी, इसका कोई लाभ नहीं है जब ये महादलित के बच्चे, पिछड़े के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे के चेहरे पे मुस्कान नहीं होगी, शिक्षा नहीं मिलेगा, ये रास्ता के चलते जो है कभी गिर जाएंगे, विकलांग और दिव्यांग हो जाएंगे, कभी बच्चों का पैर हाथ टूट सकता है गिरने की वजह से। ये तमाम जो है देश का भविष्य फिसल रहा है। इस इटरा गांव में देश का भविष्य फिसल रहा है और फिसल करके उसके हाथ पैर में चोट लग रहा है, लूला लंगड़ा हो रहा है। ये यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद को सोचना पड़ेगा, यहाँ के जिला अधिकारी को सोचना पड़ेगा, शिक्षा पदाधिकारी को भी सोचना पड़ेगा कि साहब इन बच्चों का क्या दोष है जो इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति आता है, रजिस्ट्री करवाता है, करवाए, अच्छी बात है, लेकिन सड़क कोई नहीं रजिस्ट्री करवा सकता है। अगर पहले से सड़क बनी हुई है तो वो रजिस्ट्री का भाग नहीं हो सकता है। ये कानून पढ़ के ले जाना चाहिए, लिखवाने वाले को ये इस बात को भी सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ किसी एक का नहीं पढ़ रहा है, यहाँ हर समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं और हर किसी का भविष्य यहाँ गढ़ा जा रहा है। तो एक बार फिर मैं बोलूँगा साहब, इन बच्चों को भविष्य को संवार लीजिए। इनके जो है पैर जो है, कल ये बच्चे कोई एयरफोर्स में जाएंगे, कोई नेवी में जाएंगे, कोई बिहार पुलिस में जाएंगे, कोई मिलिट्री में जाएंगे, भारतीय सेना में जाएंगे और ये देश की सेवा करेंगे
तो जब लूल्हे लंगड़े हो जाएंगे, इनका पैर गोल हाथ टूट जाएगा, तो ये कैसे देश की सेवा करेंगे, कैसे सीमा की सुरक्षा करेंगे? ये तमाम मुद्दों पर आपको सोचना पड़ेगा और आप मजबूर हो जाइएगा। अगर इन चेहरों को देख रहे होंगे आप गौर से, तो देख लीजिए ये चेहरे जो कल भविष्य के सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप इस खबर के प्रति क्या विचार रखते हैं कमेंट में ज़रूर आप हमें बताइएगा कि इन बच्चों को जाने के लिए सड़क मिलना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।